सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। पहाड़, जंगल, हरी भरी घाटियाँ, झरने, पता नहीं क्यों इनसे मुझे अजीब सा लगाव है। हमेशा अंतर्मन में एक कौतूहल सा रहता है कि ये मुझे बुला रही हैं। घूमना फिरना तो पसंद है ही और अच्छा भी लगता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आनंद या खुशी प्राप्त करने का एक जरिया घूमना या यात्रा करना भी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम निकल पड़े हैं कोरापुट के अपने दूसरे दिन के सफ़र में देवमाली हिल्स के लिए। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। ये उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है, करीब 1672 कुछ मीटर इसकी हाइट है। तो आज का सफ़र हमारे लिए देवमाली का है। प्राकृतिक या प्राचीन कलाकृतियाँ की सुंदरता, उनके बारे में जानकारी, यह शौक हमेशा मुझे नई जगहों पर ले जाती है। तो चलिए आज चलते हैं उड़ीसा के सबसे ऊंचे पर्वतमाला देवमाली। कोरापुट के हसीन वादियों में बसा एक ऐसा स्थान जिसे गॉड्स ऑन पैराडाइज या भगवान का अपना स्वर्ग कहते हैं। इन घुमावदार सर्पिली रास्तों पर गुजरते हुए इक्का दुक्का गाड़ियां जब आपको क्रॉस करते हुए पीछे निकल जाती हैं, मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। दिल करता है कि इस मशीनी दुनिया से अलग थलग इन वीरान पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा आशियाना बनाकर एकांत में पूरी जिंदगी जी ली जाए। मैंने पहाड़ों को कभी टीवी पर देखा, कभी अखबारों में छपे हुए फोटो में, तो कभी किसी फिल्म के गाने के बैकग्राउंड में, हसीन वादियों के रूप में। लेकिन जब पहली बार इसी सड़क से गुजरते हुए मेरी नज़र इन हरी भरी पर्वतों पर गई, उस वक्त जो मुझे महसूस हुआ, काश कि ऐसा कोई माध्यम होता कि मैं अपने उन भावनाओं को आप तक पहुंचा सकता। काश कि कोई टाइम मशीन होती और मैं उसमें बैठकर फिर से उन पलों को जी पाता। पर अफसोस, पहली बार का एहसास दोबारा नहीं हो पाता है। लेकिन हम बार बार कोशिश करते हैं उस एहसास को महसूस करने की। देवमाली के रास्ते में हर पल आपको एक लंबी सर्पीली घुमावदार सड़कें नजर आएंगी जो आपको गांव की पगडंडियों की याद दिला देंगी, जिसे देखकर मन में आता है कि बस यूं ही वक्त ठहर सा जाए और अपनी मंजिल को जल्दी ना पहुंच पाए। पर कहते हैं ना, दिल से मांगो तो हर मुराद पूरी होती है। और शायद प्रकृति ने भी हमारी सुन ली और बारिश की रिमझिम फुहारें बरसने लगी। वैसे तो सुबह से ही मौसम हमारे साथ आंख मिचौली खेल ही रहा था। बारिश क्या हुई, लगा जैसे पल ठहर सा गया और प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। हमने भी इस पल को कैद करने में कोई कोताही नहीं बरती। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की बूंदें पेड़ पौधों के साथ मिलकर
एक नई सरगम बना रहे हैं और अपनी संगीत को पूरे वादियों में बिखेर रहे हैं। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या पेड़, क्या पौधे, और सारे बस खुशी से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम इस जादुई दुनिया में खो से गए हैं। मैं इस जगह से इतना प्रभावित हुआ कि लगा सारा देवमाली मेरे साथ है और मैं यहीं का होकर रह गया हूँ। यहाँ का मौसम इतना मनोरम था कि मैं तय नहीं कर पा रहा था कि कहाँ कहाँ देखूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रकृति की सुंदरता को बस अपने अंदर बसा लूं और यहीं का होकर रह जाऊं। देवमाली मुझे प्रकृति के इतने करीब ले गई जैसे मानो मैं स्वर्ग में हूं। इन वादियों में बरबस ही मुझे राहुल संकृत्यान का वो शायरी याद आ गया कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। और देखिए ना, सच ही तो है कि धरती पर कहीं जन्नत है तो ऐसी ही हसीन वादियों में है। और तभी तो यह देवमाली भगवान का अपना स्वर्ग कहलाता है। दोस्तों, अगर आप कोरापुट से आ रहे हैं देवमाली की ओर तो रास्ते में आपको इस घाटी चढ़ते हुए एक पॉइंट आएगा। ये जाता है देवमाली की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड है, उड़ीसा का सबसे ऊंचा श्रृंग, 1672 मीटर की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो आप इस रास्ते में गलती से न चले जाइएगा। ये रास्ता है देवमाली के लिए। हालांकि वो भी जो रास्ता जाता है कोटिया गांव की तरफ जाता है, उसका व्यू भी बहुत सुंदर है, देखने लायक है, एक बार जाने लायक है। हम उधर से भी होकर आ गए हैं, अब जा रहे हैं देवमाली की ओर। बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सबसे टॉपिक देवमाली पे पहुंच गया हूँ, लेकिन आज हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आज सुबह से भारी बारिश और धुंध छाया हुआ है। आप देख ही पा रहे हैं, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बैड लक है, लगता है फिर से एक बार आना पड़ेगा लेकिन महसूस कर पा रहा हूँ कि इतना खूबसूरत जगह है ये, बार बार आने का मन करेगा। इतना सुंदर है देवमाली।
हालांकि बारिश और धुंध के कारण मैं देवमाली के ऊपर के नज़ारे आपको नहीं दिखा सका। इसका अर्थ साफ है कि यह मुझे दोबारा या कहें बार बार बुलाना चाहती है। यहाँ आने के बाद यहाँ का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाना स्वाभाविक ही है और प्रकृति के शानदार नज़ारे को देखकर महसूस कीजिए, बस सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको समय मिले प्रकृति के निकट अवश्य जाइए। इस तरह से एक और दिन कोरापुट की भव्यता, सुंदरता और इसके प्राकृतिक वातावरण को अनुभव करते हुए व्यतीत हो जाता है और आपको समय के गुजर जाने का किंचित भी आभास नहीं होता। इस वीडियो को बनाने में जो परिश्रम लगा है वह कोरापुट में प्राप्त हुए अनुभव के आगे नगण्य है। मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। अगर नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर यह अनुभव आप दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में कुछ ऐसा लिख दीजिए जिसको पढ़ने के बाद मैं फिर से कुछ नया करने की कोशिश में जुट जाऊं।